नमस्कार किसान भाइयों ज़्यादातर किसान भाइयों की जो धान की फसल है लगभग पक करके तैयार हो चुकी है। जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूं और इस टाइम धान की फसल की रक्षा करना या सुरक्षा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना जंगली जानवर, खासकर यदि मैं सूकर की बात करूं, एक ही रात में पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं और जो मेहनत हमने अब तक की है उसका सत्यानाश वो एक ही रात में कर देते हैं। अब सवाल आता है कि इस टाइम इसकी रक्षा कैसे की जाए। इसके दो ही तरीके हैं। एक तो किसान भाई पूरी रात भर जाग करके इसका पहरा दे, लेकिन तब भी नुकसान हो जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि इसकी बाउंड्री ऐसी कर दी जाए, तार लगा दिया जाए या क्या सामान ऐसा लगाया जाए जिसका खर्चा भी बहुत नाम मात्र का हो और सुरक्षा भी 100% मिल जाए। इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं कि सबसे सस्ता उपाय क्या है जिससे कि आपकी धान की फसल की रक्षा हो सके। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि ज़्यादातर जो किसान भाई हैं फिलहाल ये करते हैं कि जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, लकड़ी के ये लगभग 15 या 20 फीट पे ये पोल गाड़ते चले जाते हैं और उसके चारों ओर या तो साड़ी, जो लेडीज साड़ी होती है, पुरानी साड़ी होती है, वो बहुत ही कम सस्ते दामों पे मिल जाती हैं, उनकी फिर वो सिलाई कर लेते हैं। जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ये तो साड़ी नहीं है, ये थोड़ा महंगा कपड़ा आता है, इस टाइप का प्लास्टिक का होता है। जैसे जिसके बैग बनते हैं, जो जिसमें यूरिया पैकिंग होती है, वो प्लास्टिक के बैग होते हैं, उसकी ये बनी हुई है। थोड़ा महंगी है, ये कई सालों तक चल जाती है। लेकिन जो लेडीज साड़ी होती हैं, किसान भाई उनकी भी सिलाई करके लगभग 20 फुट पे लकड़ी के पोल गाड़ते चले जाते हैं और जैसा मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ इस तरीके से उसको चारों तरफ को लगा देते हैं और फिर इसकी जहाँ पर जो पोल होता है उसकी प्लास्टिक की जो रस्सी होती है उससे सिलाई भी कर देते हैं। इसका असर ये होता है कि सूकर लावे को भी नहीं फटकता, इसको देखकर ही दूर भाग जाता है। जैसे कि आप देख रही हैं, इस धान की फसल में नाम मात्र का भी नुकसान नहीं है, बिल्कुल इनकी परफेक्ट खड़ी है और कोई भी जंगली जानवर इसमें नहीं घुसता है। हाँ किसान भाइयों, मैं एक चीज़ तो आपको कहूँगा, यदि नील गाय होती हैं जो इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, यदि उन पर पीछे से तो कुछ दाब पड़ जाए और कोई उनको भगा देता है तो फिर वे खेत में बढ़ जाती हैं, लेकिन नुकसान वो फिर भी नहीं करती। और जैसे कि जंगली जानवर जो छोटे साइज के हैं, जैसे कि सूकर है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, एक ही रात में पूरी धान फसल को चौपट कर देता है। तो उससे 100% इसकी रक्षा हो जाती है। इसमें जब साड़ियाँ जो पुरानी होती हैं दुकान पे कहीं पर भी मिल जाती हैं, उनसे नाम मात्र का खर्चा होता है, वे कई सालों तक फिर वे आपकी जो धान की सुरक्षा है वो कर देती हैं। जब धान की फसल ख़त्म हो जाती है उसको फिर आप बहुत ही बारीकी के साथ उनको रख दिया जाता है, अगले वर्ष फिर वो काम में आ जाती हैं। तो इससे सस्ता उपाय मेरे हिसाब से आपको नहीं पड़ेगा। यदि आप तार भी लगाते हो, उसमें बिजली का करंट भी छोड़ते हैं कुछ किसान भाई, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, कुछ जान माल का नुकसान हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ये सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ उपाय है जिससे कि आपकी धान की फसल की रक्षा हो जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।